हम लोगों के मिथिलांचल में एक बानी लोग पढ़ते, आप लोग तो ठीक से नहीं समझेंगे लेकिन मैं समझाऊंगा। हम लोगों के मिथिलांचल में कहते हैं एच सलाय में आएग, बरत की बिना रगड़ना मिलत नहीं अधिकार, बिना की झगड़ना। एच सलाय में आग मतलब सलाई में आग है, सलाई में आग है लेकिन बिना घिसने से वो आग नहीं निकलती है सलाई से। तो वही कहते हैं एच सलाई में आग, लेकिन बरत कि बिना रगड़ने नहीं मिलत अधिकार, बिना की झगड़ने। मतलब सवघट मेरी साया, सूली सीज न कोई, अब बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हुए। परमात्मा सब जगह है, सबके पास में, सबके साथ में है, लेकिन मिलता क्यों नहीं? तो वही बिना रगड़ने से आग निकलती है, उसी तरह से आपको भी कुछ करना पड़ेगा, मन को रगड़ना पड़ेगा। कहाँ? मन महीन कर लीजिए तब पिब लागे हाथ, मन को महीन करना पड़ेगा। आप कहेंगे बाबा मन को कैसे महीन किया, वहां कौन चाकू उसको छांट करेंगे? उसको जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, दृष्टि योग के द्वारा महीन करना पड़ता। जब मन महीन कर लीजिए तब पिब लागे हाथ। महीन होता बहुत बड़ा दायरा में मन फैला हुआ, तो कहते हैं वो दायरा से सिमट करके कोई नाम का जप करो, बस एक ही, कभी ये नाम, कभी वो नाम, कभी वो नाम, कभी वो नाम। 33 करोड़ देवता का नाम लेते रहेंगे तो सब इसी किनारा में रहेंगे। तो एक ही नाम पकड़ो, सबको छोड़ दो। तो बहुत नाम से सिमट करके एक नाम पर आ गए। फिर कहते हैं इसमें भी लंबा है, 3 अक्षर का, 1 अक्षर का, 5 अक्षर का, 11 अक्षर का, 13 अक्षर का, 25 अक्षर का नाम। इतना बड़ा नाम में फैला हुआ है। गायत्री मंत्र में लोग पढ़ते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वहां पढ़ते, कितना बड़ा नाम है सोच लीजिए। फिर वैष्णव मत में पढ़ते हैं ओम भगवती वासुदेवाय, ओम भगवती वासुदेवाय। कितना अक्षर है देखिए। फिर जाइए मंदिर में तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना अक्षर है? इतना अक्षर पर मन फैला हुआ। तो छोटा सा मंत्र हो तो पावर ज्यादा होता है। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सार्व, महामत गजराज कह बस कर अंकुश खर्व। छोटा सा अंकुश है, विशाल का हाथी को बस में करता, बैठते बैठ उठते उठ करवाता है। कैसा? छोटा सा अंकुश, उसी से हाथी बस में होता। उसी तरह से मन फैला हुआ है, हाथी बद बना हुआ है, वो भी छोटा सा मंत्र रूपी अंकुश, वो भी बस में होता है।
वो भी बस में होता है। तो परम लघु, छोटा सा छोटा नाम का जप करो। फिर महापुरुष ने कहा इसको भी छोड़ दो, फिर आंख बंद कर लो, आंख खुली रहेगी, दृष्टि फैली रहेगी। आंख खुली रहेगी, दृष्टि फैली रहेगी, सब कुछ देखते रहेंगे, इसलिए आंखें बंद कर लो। अमा दृष्टि, पूर्णिमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि है। पूर्ण आंख बंद। देखिए कहीं कुछ बाहर के चीज नहीं दिखता, बाहर का चीज नहीं दिखता है, लेकिन अंतर में देखिए समुद्र सब दिखता। जहां जहां गए हैं, जो जो काम किए हैं, आंख भले बंद है लेकिन सब कुछ देख रहे। कौन दृष्टि? वह मानस दृष्टि, उससे आप देख रहे। कहते वहां भी सिमटो, फैलिया हुआ जो मन है उसको समेट करके एक रूप पर लगा दो। फिर रूप में देखिएगा पैर है, हाथ है, सारा अंग प्रत्यंग है, उतना पर मन भागता है। तो संत कहते उनको भी छोड़ दो। तब आंख बंद ही रखो और दोनों आंख के बीच में अंधकार पर अपने को टिका दो। छोटा सा काला बिंदु, अरूर नियाम महती महियान, उस पर दृष्टि को टिका। क्या होगा? सांप तब तक टेढ़ा मेढ़ा चलता है जब तक वह बाहर में रहता है। अब बिल में जो ही सांप घुसता है देखिए बिल्कुल सीधा हो जाता है, वो टेढ़ा नहीं रहता। उसी तरह से मन जब तक उस छोटा सा छिद्र में नहीं घुसेगा तब तक ये कुराफात करता रहेगा। कोशिश कीजिए वो घुस जाए। कहां? शिरः कापाली रुद्राक्षं विवरं चिन्तयेद् यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्यादित्य विद्युत् संप्रभा। एतद् चिन्तन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्। दुराचार्य विपुरुष लब्धं परम पदम। शिरः कापाली, सिर काते जहां तक परमात्म प्रदत्त बाल होता है उसको कहते हैं सिर, और उसके नीचे भौं के ऊपर के भाग जहां बाल नहीं जमता है, बाल नहीं उगता है, बाल नहीं लगता है, उसको कहते हैं कपाल। ऐसे तो लोग हम सब सिर कपाल के समझते, ये दोनों में आकाश जमीन का अंतर। फिर कहते हैं आकापाली, कापाल के अग्रभाग में क्या है? रुद्राक्षं, रुद्र का अक्ष है। रुद्र कहते भगवान शंकर को, अक्ष कहते उनकी आंख को। भगवान शंकर का तिरुनेत्र, और तिरुनेत्र में क्या है? विवरं चिन्तयेद् यदा, विवर यानी छेद है, वो छेद पर दृष्टि के दोनों धार जाके टिक जाते हैं। कहते प्रकाश पुंज का उदय हो जाता है, सारा पाप ताप जल करके राख हो जाता है। वहां पाप जलता है। दुनिया में कहीं चले जाइए, शरीर को धोइएगा जरूर। गंगोत्री जाइए, जमुनोत्री, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, गौमुख, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, कहीं जाइए शरीर धुलेगा, भीतर वाला नहीं। यहाँ भीतर मैल चहल के लागी, बाहर तन का धोबत है। मैल है भीतर में, भोर है बाहर में, छुटेगा क्या?
इतना दौड़ लगाने से मिला क्या? इतना जुग कमाए के साधु क्या तुमने फल पाया? क्या मिला? इतना जुग कमाए के साधु क्या तुमने फल पाया? जंगल जाके खाकर माया, अब फिर 84 आया, वहीं का वहीं आए। तो संत महात्मा गण कहते हैं वहां जब घुस जाएंगे तो सारा पाप धुल जाएगा, मन भी संकल्प विकल्प रहित होगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा, कुछ भी विकार नहीं मन में, कुछ भी विकार नहीं। एक बार अगर ठीक से सुन लेंगे जिंदगी आपकी सुधर जाएगी। Having seen this Hindu sannyasi once, it did become forget him और his message। एक बार उतरने दो, देख लो तमाशा क्या सब हो जाता है। इसलिए कहते हैं 3 अवस्था तजहो भजहु भगवान। 3 अवस्था को छोड़ करके तब भजन करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पढ़िएगा विनय पत्रिका अंतिम रचना उनकी। 3 अवस्था, कौन अवस्था? बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तीनों को छोड़ दो, मर जाओगे, भजन शुरू हो जाएगा। बहुत आदमी मर देते। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था और सुसुप्ति अवस्था से भजन नहीं होगा। तब चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, उससे भवन प्रारंभ होगा। तुरीय अवस्था, वहां से भजन शुरू होगा। और उससे पहले जो भजन है, उस भजन में लगाने के लिए, अरे मन सोच लो, केवल भजन गाने से क्या होगा? समय का मूल न जाना तो पछताने से क्या होगा? 9 दी दिल में जगह गुरु के, पखारा पद न आंसू से, अब विरह में नींद न खोया तो शिष्य होने से क्या होगा? विरह नहीं है, विरह बाण जिन अंतर लागा, खोजत फिरत साधु गुरु जागा। जिनको विरह का बाण लग गया है, देखिए कैसे भागता, कहां कहां, कौन जंगल, कौन महात्मा, कहां नहीं जाता, कल्याण के मार्ग को खोजता है। कल्याण, जिनको भोजन मिल गया, सम्मान पद मिल गया, बस हो गया, अब क्या चाहिए? उनकी जिंदगी बड़ा खराब बीतेगी, उनकी जिंदगी खराब बीतेगी। ये वर्तमान सुख को देखकर पागल होना ये ठीक नहीं, ठीक। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, ओम यंजानः प्रथमं मनस्तत्पाया सवितादियम् अग्नेर ज्योति निच्चाया पृथिव्याद्या व्रत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, ख्याल कीजिएगा शब्द पर। मनुष्य तो सब है, चेहरा वाला, लेकिन सब मनुष्य नहीं। अरे जो कभी कोई गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं, गलती कर रहे हैं समझाने पर अपना सुधार करते हैं उनको इंसान कहते हैं। गलती कर रहे हैं समझाने पर नहीं मानते हैं उसी को शैतान कहते हैं। गलती पर गलती कर रहे फिर भी अकड़ के चलते हैं उसी को हेमान कहते हैं। इंसान कम से कम बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य में मनुष्यता नहीं तो मनुष्य कहां?
मनुष्य। संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, विश्वास के पात्र आज इंसान नहीं मिलता। इंसान कहाँ है? तो क्या करेगा? अपनी दुखरा मंदिर में घुस करके ओ भगवान का जो प्रतिमा है अपना दुखरा सुनाते, लगता आप सुन रहे हैं भगवान। इंसान नहीं, इसे वहां जाके सुनाते। तो वेद भगवान कहते हे मनुष्य, मैं मनुष्य को कह रहा हूं। मनुष्य में भी कोई इंसान है, मनुष्य में ही कोई शैतान है, मनुष्य में ही कोई भगवान है, और मनुष्य में एक नंबर का हैमान की बेईमान भी है। चेहरा तो मनुष्य का, ये सब मनुष्य नहीं है, इसलिए वेद भगवान को कहना पड़ा हे मनुष्य। मैं मनुष्य को कह रहा। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि जो करो। जगत प्रसव करता, हिंदी व्याकरण में एक सामासिक शब्द आता है। 3 वाक्यों का जहां समायोजन होता है उसको कहते समासिक शब्द। 3 वाक्यों का समायोजन यहां है। जगत, प्रसव और कर्ता, 3 वाक्य जुड़ा हुआ है। सजाने की कला देखिए, बिना कर्ता के क्रिया नहीं होती है, अब बिना क्रिया किए कर्म नहीं बनता है। इसका मतलब कर्ता पहले है, पंडाल अपने नहीं बनाए, पंडाल बनाने वाले कोई था, बातचीत करके यहाँ के बना दिया, बनाने के बाद आप लोग आके बैठ गए। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग आके बैठ गए उसके बाद गए खोजने के लिए पंडाल वाला को, ऐसा सुने? भोजन कर लिए तब गए हैं चावल खरीदने के लिए, कौन हुआ तरीका? उसी तरह से यहां देखिए क्या कह रहे हैं। जगत प्रसव करता, जगत पहले दिया, प्रसव बीच में, करता है अंतिम में। होना चाहिए कर्ता ने प्रसव किया, किनको? जगत को। कर्ता ने प्रसव किया। इस अनमनस्क लोगों को सचेत करने का ऐसा लिखा गया। भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था, एक व्यक्ति आगे में तो बैठा था लेकिन उसकी नींद आई थी, ऊँग रहा था। भगवान बुद्ध ने इशारा किया, जी सो रहे हो? का जी नहीं। फिर सोने लगा। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं जी सो रहे हो? का जी ना। लादने वाला, औंघाने वाला मर जाएगा कि सत्य नहीं बोलेगा, झूठे बोलेगा। तो फिर कहा जी ने। भगवान बुद्ध सोचे सीधे सीधे बोलते हैं कि सो रहे हो, तो कहता जी ने। तो पैटर्न को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। इस बार जो औंघने लगा तो भगवान बुद्ध ने कहा जी जिंदा हो? का जी ना। तब लोगों ने कहा सुन लो ना, ये जिंदा नहीं है। तो लोगों ने कहा तुम मुर्दा हो? तब भागा उठ करके, लाज लगी। तो वही है यहां वेद भगवान कहते हैं जगत प्रसव करता कौन है? ईश्वर। अब ईश्वर में भी भेद है। हम लोग यहाँ घर में मिट्टी का पिंडी बना लेते, पत्थर का मूर्ति रख लेते, तो हम लोग कहते हैं देवता, देवियां, भगवान, भगवती, ईश्वर,
परमेश्वर सबको एके में घिटमा घिट का शरबत बना दिए। सब भगवान एक के है, सब भगवान एक के है। सब भगवान को अलग अलग पावर है कि नहीं है? मुखिया को अलग पावर है, उतना ही पावर है मुख्यमंत्रियों को। और जितना पावर है मुख्यमंत्री का उससे बेसी पावर है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री से भी पावर है राष्ट्रपति को। सारा कानून प्रक्रिया का पूरी हो गई है, अंत में जाता फल राष्ट्रपति के क्षमा कर दीजिए, फांसी हो गई है। वहां प्रधानमंत्री के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास जाता। राष्ट्रपति एक ऐसा शब्द है जहां क्यों शब्द नहीं लगता। अगर राष्ट्रपति का दे जाओ क्षमा कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कानून भी नहीं है जो कहेगा क्यों फांसी छोड़ दिए, क्यों शब्द उनमें नहीं लगता है। राष्ट्रपति एक अपने देश में है जिनके पास 360 कमरा है। ऐसा किन्हीं के पास नहीं होता है। 360 कमरा राष्ट्रपति भवन में होता है। राष्ट्रपति को स्वयं पता नहीं है कि हम रात में किस रूम में सोएंगे। एकाएक उनको कहा जाता अमुक कमरा में आपका आज निवास, उसी में जाके सोते हैं, एक कमरा में नहीं। ऐसी व्यवस्था है राष्ट्रपति का। आपको तो 4 गो कमरा, उसी में देखिए कैसे ऐठ के चलते हैं। 4 गो कमरा छे हो, 2 मंजिला मकान छे, टाइल्स लागल, 4 गो में फूल रहे, वहां 360 में फूलते नहीं। समझते कि हमारे बाप का है थोड़े, 5 साल के बाद क्या होगा नहीं होगा। तो इतने में निवास करने वाले राष्ट्रपति होते। तो सबका पावर एक नहीं। ऐसे लिखने के लिए, सजाने के लिए लोग कहते हैं, अभी हमें लोग सब महात्मा लोग बैठे हुए हैं, इसी में से कोई किन्हीं के घर पर जाए तो कहिएगा कि बाबा मेरे यहाँ एक महात्मा आए थे, साधु एक संत भी आए थे। अब तो संत भी कहते हैं उसको, महात्मा भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं, लेकिन सब शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। संत सबसे उच्च कोटि के संत हैं। संत वही कहला सकते हैं जिनके जीवन में उपनिषद का वाक्य बिल्कुल सार्थक हो गया। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया शीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की ग्रंथि जिनकी टूट गई है, सारे संशय समाप्त हो गया, जो परे से परे परमात्मा को देख लिया है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, गहकार दिट्योसी पुनगे मंगना काहसी, सब बातें प्रासुगा भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं मज्जिगा। एक गृह के निर्माण करने वाले, मैंने तुझे देख लिया। देखिए भाषा, ओ गृह के निर्माण करने वाले, मैं तुझे देख लिया। अब गृह का निर्माण नहीं कर सकता, गृह का सारा शिखर उजड़ गया। द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव्स अबाउट द soul, about God. I have seen the soul, I have seen God. ये निर्माण करने वाले, मैं तुझे देख लिया। अब तुम गृह का निर्माण नहीं बना सकता। देखा किनको? वही परमात्मा। तो वही कार्य है जगत प्रसव करता ईश्वर। अब ईश्वर में, भगवान में, परमेश्वर परमात्मा में बहुत अंतर है। कहेंगे क्या अंतर है? 3 पर्दा के अंदर जो रहते हैं वह आत्मा कहलाते हैं। 2 पर्दा के अंदर रहते हैं वह ईश्वर कहलाते हैं, देव कहलाते हैं। जो एक पर्दा के अंदर रहते हैं वह ईश्वर कहलाते हैं। तीनों
पर्दा के पार, वो परमेश्वर परमात्मा कहलाते। आपको ऐसे समझिए, माया जिनको नचाती है वो आत्मा है, माया को निर्लिप्त भाव से देखता है वह महात्मा है, और माया को नचाने वाला वो परमात्मा। सबकर परम प्रकाश राम अनाद अवधपति स्वयं, जो सबको नचाने वाला है वो है परमात्मा। वो है ईशावासी उपनिषद में आया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजीता माग्र कश्चिदनं। ओम ईशा हर्ष ई तालब स, इस मतलब होता नजदीक, ईश शासक, ईशा विशेषण जुड़ा हुआ, शासनकर्ता कौन? ओम ईशा, ईश मालिक। अरे जब तक आदमी नहीं हुआ तो मालिक कैसा, शासक कैसा होगा? माँ बाप की शासन अपनी संतान पर होती है, तो उनका शासन, जिनका शासन मिट्टी पर, जिनका शासन जल पर, जिनका शासन अग्नि पर, जिनका शासन वायु पर, जिनका शासन आकाश पर, जिनका शासन तीन गुणों के मंडल पर, जिनका शासन साम्य का धारणी मूल प्रकृति पर, जिनका शासन तारे के नक्षत्र पर, जिनका शासन चंद्रमा पर, जिनका शासन सूर्य पर, यहां तक जिनका शासन 33 करोड़ देवता सहित ब्रह्मा विष्णु महेश पर, वो है शासनकर्ता परमात्मा। उनका क्या रूप है? एक होता रूप, एक होता स्वरूप, एक होता स्वरूप। रूप कहते जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई आदि लगी हो, जिनको इंद्रियों के द्वारा आप ग्रहण करते हो उसको रूप कहते। रूप के साथ जो तत्व है, जिनके अभाव होने मात्र से शरीर बेजान बेकार हो जाती है, उसी को स्वरूप कहते हैं। सब रूप में रह करके सबसे जो भिन्न है वही स्वरूप कहलाते हैं, परमात्मा का निज रूप कहलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, निर्मल निरामय